पैसा मोहन है। 27 नंबर। आप दिल्ली वाले मेरे को कारण से नहीं आ पाए। और फिर ओमकारेश्वर से कब निकले आप? मॉर्निंग दोस्तों, नर्मदे हर, शुभ प्रभात। और आज का अपना 41वां दिन। सुबह उठ चुके हैं, पूजा पाठ कर ली है और थोड़ा सा बाहर हो चुका हूँ आपको दिखाने आश्रम कैसे दिखता है बाहर से। तो ये देखो, ये है आश्रम दिव्य पावन चातुर्मास। मतलब यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो नर्मदा परिक्रमा में होते हैं ना, वो चातुर्मास यहाँ पर बिताते हैं। देखो ज़्यादातर लोग। और यहाँ पर ना एक हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है जो कि कई सालों से, मतलब एकदम पुराना से पुराना है, जो मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाया है। आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और कल पता है क्या, मतलब यहाँ की सुविधाएं मैं बताता हूँ। सुविधाएं के बारे में देखो, शौचालय अलग, वॉशरूम अलग, नहाने का अलग, खाने का अलग। मतलब कि हर जगह, मतलब कैसा ना, किसी किसी आश्रम में एक ही जगह पर सब कुछ रहता है, मतलब अलग अलग के। फिर खाने का थोड़ा अलग रहता है हर आश्रम में। तो यहाँ पर सब कुछ अलग था। और उसका रीज़न यह है कि बोले देखो, बोले सुबह सुबह कैसा है ना, जगह जगह पे दिया तो आदमी आलसी हो जाता है बोले। इसलिए हमारा ऐसा है बोले कि हम दूर दूर कराए, बोले कि आदमी आलसी ना बने और उसको हर चीज़ के लिए इधर उधर जाना पड़े। इसलिए उसका मतलब कि उसके पीछे ये रीज़न है उन्होंने कि अलग अलग करवाया है। और लेडीज़ के लिए अलग सुविधा है, उनके लिए मस्त से अलग, मतलब कि स्नान घर वगैरह सब है। हमारे लिए भी स्नान घर है, पर कैसा है, हम जेंट्स से क्या भारी फट से नहा लेते हैं और हो जाता है, ठीक है। और सुविधा अच्छी थी। खाने में था कल के आलू की सब्जी थी, बुंदा था, चावल था और रोटी थी। और बहुत ही स्वादिष्ट बना था खाना। और चलते हैं अभी अंदर को, आपको भोले नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन करवाता हूँ और फिर यहाँ की मूर्तियाँ। और अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप कल का वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है, मतलब कि पूरा दिखाया हुआ है। स्वयं खोली और ये देखो, ये पूरा यही आश्रम है। और वो वाला आश्रम, ये जो दिख रहा है 2 खिड़की है, 2 वो चेयर डाली हुई है, वो वाला आश्रम ये देखो ऐसा है। और ये है अपने नर्मदेश्वर महादेव। और एकदम सिंपल पूजा की जाती है उनकी। ये हनुमान जी, ये वाले हनुमान जी नहीं, उधर एक मंदिर है ना, वो बहुत ही पुराना मंदिर है, वो महाराज जी बता रहे थे। ये देखो उधर भी है, नर्मदा मैया है, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया, अपने नंदी महाराज। और ये नर्मदेश्वर महादेव। ये देखो महाराज जी पूजा कर रहे हैं उनकी। सो ऐसा है। और अभी निकलते हैं आगे के सफ़र के लिए। और अभी आज हम जाएंगे मणिनागेश्वर, शायद से पहुंच जाएंगे। अभी देखते हैं क्या होता है, पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, क्योंकि नज़दीक है। और आज का ऐसा प्लान है कि गरुड़ेश्वर में विश्रांति करेंगे। ये देखो, ये नर्मदा मैया, यहाँ पर राम जी और लक्ष्मण जी। ये देखो, बस यार मुझे इनका ही मतलब नाम पढ़ा तो है मैंने, पर याद नहीं रहता है। देखो इनका। और बाकी ये रहा पूरा आश्रम। और खेलने कूदने की जगह है। इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, मस्त, इन्हें सुख शांति के साथ रहते हैं, ना चिड़चिड़ ना कुछ। और भाई आपको ना मैं पुराना हनुमान जी का मंदिर भी दिखा देता हूँ दोबारा एक बार। और ये बाबा जी है, मतलब इनका ये आश्रम नर्मदे हर। और ये देखो, ये है हनुमान जी का भव्य और पावन पुराना मंदिर है। ये सबसे मतलब प्राचीन मंदिरों में आता है बोले। ये देखो, ये देखो, ये है हनुमान जी का मंदिर है ना, बहुत ही प्यारा। सो ऐसा है गाइस, आप भी दर्शन कर लो और चलते हैं अभी आगे के लिए। देखो 1 किलोमीटर चलने के बाद ये बोर्ड दिखेगा आपको, मोरिया गांव के आगे जो हनुमान आश्रम है, जो एकदम प्राचीन मंदिर वाला, उसके 1 किलोमीटर आगे आने के बाद आपको ये रोड दिखेगा। तो आपको वैसे पलटना है। देखो ये नर्मदा परिक्रमा से कैसे जा रहे हैं वैसे। और अभी मैं इनके ही साथ में हूँ, देखते हैं। और ये देखो, ये रोड जाता है मोटा की तरफ, मोरा नहीं, हाँ मोरा गांव की तरफ, सॉरी मोरा गांव की तरफ जाता है। ये देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है गुजराती में। सो ऐसा है, ठीक है। और यहाँ से और वो आगे में एक बोर्ड है, मतलब अपने को सीधा रोड जाना है, ये इसी वाले रोड से सीधा जाना है, ठीक है। वो देखो नर्मदा परिक्रमा से जा रहे हो वैसे। और गाइस देखो, सुबह सुबह सिर्फ 15 मिनट में 3 किलोमीटर पार कर लिया है। और सूर्य देवता देखो कितनी शीतलता से हमें अपनी छाया प्रदान कर रहे हैं।
कि मैं अभी नहीं थोड़ी देर बाद तपूंगा। और पता है ये जो मैंने हुडी पहनी है ना, हुडी के अंदर जो है वाइट शर्ट और बनियान वो ऐसी गीली हो जाती है जब धूप बढ़ जाती है। और इसको मैं निकालता नहीं, इसलिए नहीं निकालता क्योंकि उसका वेट भी बहुत है ना, फिर वो टंगने पर या हाथ पर आ जाता है। ये देखो ऐसे हाथ में पकड़ना पड़ता है, जो गीले कपड़े रहते हैं वो अलग इसमें, और चलना भी पड़ता है धड़ लेकर। और पता है ना यहाँ अभी क्या करना है आपको, जैसे आप उत्तर तट आ जाओ तो पता है कि यहाँ पर ज़्यादातर रोड ही रोड और जंगल भी है, पर कैसा है ना उतना बड़ा शुलपानी के जैसा जंगल नहीं है। अभी आगे क्या पता होगा तो, पर जब तक मैं आया उसकी बात बता रहा हूँ। सिर्फ वहाँ तक है अपना नारेश्वर तक, नारेश्वर नहीं वो अपन हाँ मालसर गांव के आने के लिए बहुत जंगल है भाई, उसमें तो थोड़ा बच के ही आना पड़ता है मालसर गांव में। बस वो सर समाल से सीधा सिनोर निकल जाओ, पर इस मालसर मत आओ क्योंकि ना बहुत कठिन है। और पता है क्या, जो अपन जहाँ पर रहते हैं रात में ना वहीं पे पूछ लेने का, बाबा जी अगले वाला आश्रम कितने दूर है, कौन सा आश्रम कितने दूर है। मतलब कैसा है ना अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपन निकलते भी और वहाँ पर पहुँच भी जाते, और फिर बार बार ये भी नहीं देखना पड़ता कि कितना चली, पर इतना है कि नाम जप कर देगा। और पता है इधर एक और ये देखो सेवा है, नर्मदा परिक्रमा मार्ग सीधा ही दिख जाता है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, बस चलते रहो। और सेवाएं तो बहुत लोग देते हैं। अभी पीछे ही बालभोग मिल रहा था नलगाम गाँव में, पर मैंने लिया नहीं क्योंकि चाय तो मैं अभी पीता नहीं, तो इसलिए बंद कर दिया। और चाय बिस्किट हुई बंद, सिर्फ रिजोल्यूशन के साथ चलना है अपने को। और गाइस देखो अभी पगडंडी लग चुकी है, रोड समाप्त हुआ है थोड़ी देर के लिए, मतलब कि देखो आप। और ऐसे मतलब खेती है आजू बाजू में, कोई जंगलों से नहीं जा रहे हम, पर ठीक है शॉर्टकट है। अभी रोड ख़त्म हो गया, रोड उधर पीछे चला गया है राइट साइड में, और ऐसे हमें जाना है जंगलों से अभी, ठीक है। और हर पैर पर देखो, हर एक पैर पड़ता है ना तो नर्मदे 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 नर्मदे। अगर आप ऐसा कहते हो ना, कम से कम आपके ना कम से कम ज़्यादा तो नहीं पर 10 से 20 हज़ार तक अपना नाम जप हो सकता है, उससे भी ज़्यादा होता है, पर मैं तो एक एवरेज बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आपको बात भी करनी होती है। अगर आपके साथ साइड वाले हैं या कोई, तो बात भी करोगे आप उनसे और कुछ पूछोगे, किसी को प्रश्न करना पड़ता है। आप कंटिन्यू चलते नहीं, थकते हो थोड़ा, इसीलिए 10 से 20 हज़ार तक आपका नाम जप हो सकता है अगर आपने कंटिन्यू एक एक कदम पर नर्मदे कहा तो, ठीक है। देखो ये ऐसे जंगलों से जाना पड़ रहा है, ये देखो अभी आ चुका है जंगल, और मस्त अकेला हो, शांत वातावरण है, कोई नहीं यहाँ पर, बस नीचे देख के चलना होता है थोड़ा, और बस। और नाम जप तो बहुत ही अच्छा होता है। और कैसा है ना अपन अकेले नहीं है, अपने साथ मैया है, पूजा पाठ करते हो आप, हाँ मैया का पान जल रहता है अपने पास। अभी तो एक महाराज ने तो माड़ भी दिए, तो उससे नाम जप भी करता हूँ डेली, जितना हो सके उतना। ऐसा कोई फिक्स नहीं करके रखा है कि इतने हो ही जाए करके। देखो बीच में एक ये मैया लगती है, ये अपने को पार करनी होती है, देखो ये ऐसे ये पार करनी है अपने को। अभी मतलब यहाँ पर रहती है मस्त है, देखो ऐसे पुल वुल बनाए है बहुत अच्छा, मतलब कोई दिक्कत नहीं। पर पानी देखो आप, नर्मदा मैया में जो भी मैया जाती है वो कोई भी गंदी नहीं रहती। देखो आप पानी देखो कितना स्वच्छ है। अरे क्यों डाल रहे हैं ऐसा, शुभ माना जाता है हमारे यहाँ। अच्छा गाइस देखो यहाँ पर ये लोग गुलाल डाल रहे हैं ऐसे, और इनके यहाँ पर ऐसा शुभ माना जाता है। ये देखो सभी लोग डाल रहे हैं, देखो जय श्री अच्छा महाराज युडेश्वर गांव में है। देखो ये लोग देखो कैसे डाल रहे हैं, ये देखो गाइस कितना प्यारा सजाया हुआ है इन्होंने। और देखो यहाँ पर देखो कैसे चीज़ें लगाई है, सभी कैडबरी, सभी खजूर वजूर है। और पता है क्या, ये जो भगवान है ना, अर्चया भगवान, मतलब ये नाग देवी है। ये देखो मतलब ये महाराज जी बोल रहे थे यहाँ के महाराज जी कि ये नाग देवी करके। और देखो कितना प्यारा सजाया है ना, देखो ऊपर भी देखो, मतलब कि ये प्राचीन मंदिर ही है। देखो 7:30 बजे चालू करा था चलना, और अभी बज चुके 10:30 और हम आ चुके हैं तिलकवाड़ा गाँव 8 किलोमीटर चलने के बाद। ये देखो ये है तिलकवाड़ा गाँव, और यहाँ पर मतलब कि कम से कम मैंने आधा एक घंटा तो रुका भी हूँ मैं पीछे। पर देखो अभी चलने की स्पीड बढ़ चुकी है, पर हम ज़्यादा नहीं चलते, ज़्यादा से ज़्यादा मैं
खुद ज़्यादा नहीं चलता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मतलब कि 20 चलूँगा बस, 20, 22, 25 बस, उसके आगे नहीं चलूँगा। और ये है अपना तिलकवाड़ा का मार्केट गया नर्मदे है। ये देखो ये है मार्केट तिलकवाड़ा गाँव की। तो देखो मैं आ चुका था तिलकवाड़ा मारुति धाम में, और पता है क्या, यहाँ पर मैं आ चुका सप्त मातृका मंदिर में। ये देखो ये है, ये पीपल का पेड़ है बाहर, और ये सप्त मातृका मंदिर। वहाँ पर है गौतमेश्वर महादेव और उधर साईं बाबा। और देखो ये जो सप्त मातृका मंदिर है, ये देखो यहाँ पर 7 देवियाँ है। एक है ब्रह्माणी, वैष्णवी, महेश्वरी, कौमारी, इंद्राणी, लक्ष्मी आणि वाराही। ठीक है, 7 देवियाँ है, और इनका जो कनेक्शन है मतलब इंद्रदेव अपने गौतम ऋषि और उनकी जो पत्नी है उनके हिसाब से। और ये एकदम पौराणिक मूर्तियाँ है, मतलब कि जो ओरिजिनल मूर्तियाँ है जो तब की है, तो ये अभी है। ये यही वाली मूर्तियाँ है जो नर्मदा मैया में मिली थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब इन पे अपन पानी डालते हैं ना, अभी तो ये काली काली दिख रही है ना, मतलब कि देखो काला काला पत्थर दिख रहा है, पर जब इन पे पानी डालता है तो एकदम नीलम पत्थर में बदल जाते हैं, मतलब कि उनका कलर भी बदल जाता है। इतना पौराणिक मंदिर है, और ये पूरे इंडिया में ओरिजिनल सिर्फ यही पर है, तिलकवाड़ा गुजरात में। ठीक है, और ये सभी मूर्तियाँ नर्मदा मैया में मिली थी। ठीक है, तो ऐसा यहाँ के लोग कह रहे थे, मतलब कि जो पंडित वगैरह वो। और इधर ना यहाँ पर देखो, यहाँ पर है गौतमेश्वर महादेव जी का मंदिर। ये देखो ये है गौतमेश्वर महादेव जी का मंदिर। ठीक है, और उस साइड है साईं बाबा जी का मंदिर। और मैं अभी भोजन प्रसादी करने के लिए रुका हूँ मारुति धाम तिलकवाड़ा में। ये देखो, और ये आप बारीकाई से देखो ये मूर्तियाँ कितनी अच्छी, और इनका मतलब हर एक हिस्ट्री है यहाँ पर। अभी मैंने उतना तो नहीं जाना, पर जितना मुझे समझा मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उनकी कहानी अलग अलग है, पर जो उनका मतलब उगम स्थान है, या मतलब जो ऐसा समझ लो कि प्रकट होते हैं ना, तो यहाँ पर ही हुई थी तिलकवाड़ा गुजरात में मारुति धाम के पास। ठीक है, ये देखो आप, तो आप जब भी आओ तो यहाँ के दर्शन कर लेना। ठीक है, बिना दर्शन करे हुए नहीं जाने का। तो गैस बाहर से इतना छोटा सा मंदिर दिखता है वो सप्त मातृका का, पर बहुत ही अच्छा मंदिर है और बहुत ही अविस्मरणीय। और यहाँ पे मतलब एकदम पौराणिक मंदिर है, वो पौराणिक ही है, और बहुत ही अच्छा लगा मंदिर देखकर। और अभी जा रहा हूँ मैं मारुति धाम भोजन आदि करने, क्योंकि अभी 11:40 हो गए इसलिए। ठीक है, और आपको अगर यहाँ से आना होगा, मतलब कि मारुति धाम से अगर आपको आना होगा, तो मस्जिद से राइट लेना पड़ता है, फिर आपको ये सीधा रोड लग जाएगा। ये देखो यहाँ से आप आओगे और सीधा उधर जाओगे यहाँ तक। ठीक है गाइस, देखो ये है तिलकवाड़ा मारुति धाम आश्रम। देखो ये भाई, ये है मारुति धाम, और यहाँ पर वासुदेवानंद सरस्वती कुटीर भी है। ये देखो आप, यहाँ पर ही उन्होंने तपस्या करी है, मतलब कि उनके गुरु दत्तात्रेय स्वामी थे। और यहाँ से ना आपको मैया के भी दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, और देखो मस्त है यहाँ पर पटांगन है बैठने के लिए। आप गाड़ी से आते हो तो आप यहाँ पर रुक भी सकते हो, भोजन आदि बना सकते हो, और अच्छे से यहाँ की बातें और अच्छे से डीपली जान सकते हो जितना है। देखो, और एक बड़ी सी मैया है। और यहाँ पर पता है क्या, राम जी ने भी रामेश्वर पिंड का यहाँ पर मतलब कि रामेश्वर पिंड की भी स्थापित की है। और ऊपर से ये देखो आपको ना यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा मारुति मंदिर श्री स्वामी रामदास द्वारा प्रस्थापित हनुमान स्वरूप। और इधर रामेश्वर महादेव, वासुदेवानंद सरस्वती टेम्बे, नर्मदा मंदिर, और ऊपर से गौतमेश्वर महादेव, सप्तमातृका मंदिर, तिलकेश्वर महादेव, और ऊपर इधर नर्मदा मंदिर जो कि 232 साल पहले बना हुआ है। और इधर ही, और ये मातृका मंदिर, और ये देखो ये सभी हिस्ट्री है। और यहाँ पे जो हनुमान जी की मूर्ति है ना, मतलब कि हनुमान जी स्थापित करे, वो छत्रपति शिवाजी महाराज उनके गुरु उन्होंने करी हुई है। ये देखो यहाँ पर बोर्ड भी लगाया है, ये देखो है ना, ऐसा स्थापन किया गया है।
देखो जब आप मारुति धाम से भोजन प्रसादी करके आने के बाद जब आप पीछे आओगे तो यह ऐसा भोले बाबा का मंदिर दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ से रास्ता है, तो यहाँ से आपको राइट लेना है। ये देखो यहाँ से आपको राइट लेना है मणि नागेश्वर के लिए। और ये देखो यहाँ पर ऐसा लिया भी है गाँव तिलकवाड़ा करके। ये देखो रघुवीर अन्न क्षेत्र, इधर ही जाने का है। और ये भोले बाबा का मंदिर है, बड़ा सा मंदिर है, ठीक है। मैंने तभी दर्शन कर लिया, अभी लॉक भी है वहाँ। और पता है क्या, और पता है भोजन प्रसादी बहुत ही अच्छी थी। चावल सब्जी दाल अच्छा था, और वहाँ की सेवाएं भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। और यह है अपना गाँव मानिकवाड़ा, तिलकवाड़ा तो ऐसा। और अभी मैं निकल चुका हूँ मणि नागेश्वर के लिए, और यहाँ से गरुड़ेश्वर है 13 किलोमीटर। तो देखते हैं पहुँच पाते हैं गरुड़ेश्वर या नहीं पहुँच पाते हैं। तो आप जब तिलकवाड़ा से निकलोगे तो पहले डामरी रोड लगेगा, फिर उसके बाद सीमेंट रोड आएगा, और सीमेंट रोड के बाद एक पुलिया आएगा। पुलिया के बाद आपको सीधा आना है, सीधा आने के बाद ये रोड दिखेगा, ये रोड से आपको सीधे ही जाना है। और ये देखो यहाँ पर भी बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। सो ऐसा है गाइस, और अपन जा रहे हैं अभी मणि नागेश्वर मंदिर के लिए, ठीक है गाइस। ये देखो ये मणि नागेश्वर मंदिर, ये देखो बहुत ही बड़ा है। शिवलिंग देखो, उधर काल भैरव बाबा भी है सभी। और ये इधर नंदी जी, उधर श्री कृष्ण जी का मंदिर है। और इधर गणपति है, गणपति जी, और इसके ही सामने और हनुमान जी, ठीक है। और ये है मणि नागेश्वर जी का मंदिर। तो ये है सब कुछ एरिया पूरा, और ये है मंदिर। तो देखो अभी हम है वसाण गांव के आगे। और पता है क्या, ये जो महाराज है छोटे से, और वो मैया है, वो 8th स्टैंडर्ड में है और ये 7th स्टैंडर्ड में है। और उन्होंने मुझे गिफ्ट करी है हैट। सो कैसा लग रहा है महाराज आपको? महाराज जी हंस रहे हैं, महाराज जी कैसा लग रहा है आपको? और गाइस पता है ये लोग खरगोन से है और नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। और भाग्यशाली लोग हैं ये कि नर्मदा परिक्रमा करने इतने जल्दी आ गए। अगर हम इनकी उम्र में रहते तो हमें तो नहीं आने देते, पर इनके मम्मी पापा भी आए हैं साथ में, तो ठीक ही है, सब अच्छा। क्या लगता है देखो नर्मदा परिक्रमा करते हो आप तो? अरे बोल दे। ये भाई साहब मोहन है, हमने इन्हें शर्त दी है कि आप इन्हें हम 50 वाली डेयरी मिल्क खिलाएंगे। ये मोहन है तो बोला नर्मदा मैया की जय। हम इन्हें बुलाना चाह रहे तो अभी नहीं बोल रहे हैं ये। आप बताइए कैसे बुलाए? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बता दें इन्हें बोलना कैसे जल्दी से। हमारे पास 10 मिनट बचे हुए हैं, 10 से 15 मिनट। आप वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। 50 रुपए की बाजी लगी हुई है नर्मदे हाथ। देखो हम सांजरोली मारुति से निकल चुके हैं अगस्तेश्वर या गरुड़ेश्वर जाने के लिए, मतलब कि 1 किलोमीटर का डिफरेंस है। और ऐसे रास्तों से जाना पड़ रहा है, देखो आप देख सकते हो। और मैया एकदम बाजू में, ये हमारे ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 500 मीटर का ही 500 मीटर की दूरी है बस। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम शांत, क्योंकि धूप नहीं लग रही है। और अभी तो मैं तो सोच के हैरान हूँ, जब धूप काला लग जाएगा तब क्या होगा, क्योंकि बहुत ही धूप तपती है तब। हमारे महाराष्ट्र में तो ज़्यादा तपती है, फिर इधर तो क्या ही पता कम तपती है ज़्यादा तपती है। तो सो ऐसा है। और हमारे साथ ना 2 छोटे बच्चे, एक 7th स्टैंडर्ड में और एक 8 में है। और इतने अच्छे हैं कि बहुत ही बोलने के लिए मज़े करते हैं मस्त से। और देखना आप कितने छोटी उम्र में कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, सही है ना। अभी उनके मम्मी पापा भी उनके साथ, मतलब उनकी फुल फैमिली है। उनके मम्मी पापा को करनी थी तो घर पे कोई नहीं था, और ना रिलेटिव रखने को तैयार थी, इसलिए वो आ चुके हैं। मतलब कि थे भी या नहीं भी, अभी आप ही सोच लो ना, 4 महीने लगते, 4-5 महीने। फिर स्कूल का डेली करके देना माँ बाप के सिवा नहीं करके देता है कोई, इस ज़माने में तो नहीं करके देता, इसीलिए सो ऐसा। पर
बहुत ही अच्छा है ना भाई, उनकी पूरी फैमिली कर रही है, मतलब कि कोई टेंशन की बात ही नहीं, पुण्य ही पुण्य होगी, लाभ ही लाभ मिलेगा। अरे देखो मस्त है, ऐसे नज़ारे के साथ हम जा रहे हैं आगे। देखो हम गरुड़ेश्वर के पहले अगस्तेश्वर में आ चुके हैं और हमें आते ही मिले बेर खाने के लिए, मतलब रास्ते में भी मिलते ही थे। और पता है ये इतनी मतलब कि प्यारी जगह है, ये आगे मैं क्या ही बताऊँ आपको। गरुड़ेश्वर भी प्यारी जगह है पर ये बहुत ही प्यारी है, बताओ क्यों। ये मैं बिना कारण के या बिना रीज़न के तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ, वो तो आपको हमेशा पता है, बराबर है। सो अभी दिखाता हूँ मैं आपको कि ये जगह क्यों प्यारी है। देखो खुद, ये देखो सूर्यास्त हो रहा है और मैया हमारे सामने एकदम विशाल रूप में बह रही है मैया यहाँ पर, देखो। और इतना आनंद आ रहा है कि क्या ही बताएं। और जो अगस्त ऋषि है उनकी है तपोभूमि है, ऐसा कहा जाता है। देखो इतनी प्यारी है, ये देखो आप, ये है अगस्त ऋषि की तपोभूमि। शायद मैंने पूछा नहीं पर मैं पूछ लूँगा एक बार। और ये देखो क्या है यहाँ पर, ओम ऋषि, ये देखो, हाँ ये तो यहाँ पर ये दिए माहिती दी है उनकी, मतलब जानकारी दी है कि ये ऐसा है, इसीलिए ऐसा हो। बहुत ही अच्छा, मतलब कि आनंदमय यहाँ से नज़र आया, बहुत ही सुखरूप एकदम। ये देखो आपको देखना हो सकता है तो आप देखो। नर्मदेर बाबा, कैसा लग रहा है आपको नर्मदा परिक्रमा करते हुए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ जी। छान छान। अच्छा कहाँ से हो आप? नोएडा, दिल्ली। दिल्ली से आए हो? नोएडा। बाप रे, और कब निकले हो? कहाँ से की है परिक्रमा शुरुआत? ओमकारेश्वर कब करी थी? मैं 27 नवंबर। 27 नंबर। आप दिल्ली वाले मेरे को दूसरे आदमी मिले हो, एक बार एक मैया मिले थे और अभी आप मिले हो दिल्ली से। और कोई है आपके साथ में? नहीं भाई, अकेले ही हो? सही। दिल्ली के अभी तक मुझे सिर्फ 2 ही जन मिले, आप दूसरे जन हो सच में? ये रिकॉर्डिंग भेज दोगे? हाँ यूट्यूब पे जाएगी। मैं मैया का तो देखो, और देखो शाम हो रही है, सूर्यास्त हो रहा है, देखो कितना मस्त है। और ये देखो प्यारा सा अगस्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मैं अगस्तेश्वर आश्रम है, बराबर है। और उसके सामने क्या बोला था नाम? अश्विनी। हाँ अश्विनी कुमार जो आश्रम है, ये देखो ये यहाँ पर ही मुझे थाली मिली थी। यहाँ पर मुझे याद है, नाम याद नहीं था, ये महाराज जी ने बताया, ये वाले पुणे के महाराज जी है, इन्होंने बताया था। कैसा लग रहा है महाराज जी आपको नर्मदा परिक्रमा करते? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और आपको करना चाहिए, ये कब लगा? अभी 3 साल पहले लगा था, 3 साल के बाद चालू किया। अकेले है। अकेले मतलब 3 साल हो रहे हैं आपको अभी? हाँ 3 साल बोले तो आना था मगर कुछ कारण से नहीं आ पाया। और फिर ओमकारेश्वर से कब निकले आप? 8 नवंबर। 8 नवंबर को निकले हो? अच्छा, कल 2 महीने हो जाएंगे। और कैसा रहा आपका अभी तक का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, सुखद है, सुखद है? बहुत सुखद है। सही है। और कम चलता हूँ। अच्छा कम चलते, हाँ कम ही चलना चाहिए, क्योंकि कैसा कम चलते अपन तो सब कुछ पता होता है, देख सकते हैं। और सब तीर्थ करते करते आ रहा हूँ। बराबर है। ये देखो गाइस, ये है वो अश्विनी कुमार और ये सूर्यास्त। देखो मेरे को अभी भी याद है, यहाँ पर ही मुझे थाली मिली थी, क्योंकि मेरे पास थाली नहीं थी, सभी आश्रमों से लेना पड़ता था, पर उनको बताया तो उन्होंने थाली दी थी मुझे। देखो और आगे में वरुणेश्वर महादेव उस साइड, और फिर ये साइड में है अपना गरुड़ेश्वर। ऐसा नर्मदेहर बाबा। नर्मदेहर।